हेलो गाइस, वेलकम इन टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल। जैसा कि गाइस आज हम इस वीडियो में आपको आइटम एंड फ्रेसेस के कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे और क्वेश्चन सीरीज है आइटम एंड फ्रेसेस की जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने कर चुके हैं, उसमें देख लीजिएगा। पार्ट 2 है और पार्ट 1 की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो पार्ट 2 में हम 2014-15 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 2016 को हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है, आप जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो दिख जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। और 1997 से 2016 में एसएससी की सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, सीपीओ हो, कोई सी भी हो, या फिर एसबीआईपीओ हो, सारे क्वेश्चंस के सीरीज हम कवर कर रहे हैं। और जैसे सीजीएल एग्जाम अभी नियर है, आने वाली है, तो आप उसके लिए रोज आके वीडियो देखिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो हम आज आइटम फ्रेजेस का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको थॉट ऑफ द डे दे दूं। थॉट ऑफ द डे है द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर आप स्टार्ट ही नहीं करते हैं। स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िए, आप सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है एट अ स्ट्रेच, है ना। स्ट्रेच यानी कि ये जो मैं ब्लू में दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको इसका मीनिंग मिल जाएगा जैसे अगले वर्ड का, ठीक है। स्ट्रेच का मीनिंग यहाँ पर है। तो स्ट्रेच का मतलब होता है प्रसार, कंटिन्यूअसली। एट अ स्ट्रेच मतलब कंटिन्यूअसली। नो बीन्स अबाउट समथिंग, ठीक है। नो बीन्स अबाउट समथिंग, नो बीन्स अबाउट समथिंग मतलब होता है वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी है अच्छे से, उसे कहते हैं नो बीन्स अबाउट समथिंग। तो वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट। थर्ड आप देखें ब्लैकआउट। अब यहाँ आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे कि ये देखिए आप सीजी, मैंने कहा जैसे सारे क्वेश्चंस हैं सीपीओ 2014 के क्वेश्चन है यहाँ पे, ये चारों। ये सीजीएल 2014 का, ये सीजीएल का है, ये दो सीपीओ के हैं। तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मिल जाएंगे आपको। सीजीएल में भी वही आएंगे जो सीपीओ में आ रहे हैं। तो देख लीजिएगा, आपको साइड में हमने ब्रैकेट में दे रखे हैं कौन से ईयर का कौन से एग्जाम में पूछा गया है। ब्लैकआउट, ब्लैकआउट होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस लॉस्ट होना मतलब होश खो देना, तो ब्लैकआउट हो जाना, ठीक है। होश उड़ जाना या होश खो देना, ब्लैकआउट। ऑन द सेम पेज यानी कि एक ही पन्ने पर। अब देखिए इसका मीनिंग, थिंग्स इन अ सिमिलर वे, ठीक है। जैसे आप दो लोग हैं, एक ही चीज सोच रहे हैं, मतलब एक ही पन्ने पर हैं, है ना। एक ही चीज एक ही जैसे में सोच रहे हैं ना, एक ही वे में, इसी को कहते हैं ऑन द सेम पेज। यू बोथ आर ऑन द सेम पेज यानी कि यू बोथ आर थिंकिंग सिमिलर। नेक्स्ट, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे यानी कि इंपॉर्टेंट डे। अब आपको रेड देखा हो, रेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। रेड कलर से डिनोट करते हैं मेन चीज़, डेंजर शो करते हैं। तो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेंजर आपको पता नहीं, आप चले जाते हैं वहाँ तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए रेड लेटर डे यानी कि एन इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। रेड से डिनोट हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को भी करते हैं रेड चीज़ों से, ठीक है। तो आप उस चीज़ से आप डिनोट कर सकते हैं रेड लेटर डे को एन इंपॉर्टेंट डे से। फिनिश्ड विथ समथिंग, किसी के कुछ लेके खत्म करना। समझ आ गया ना आपको, ना इससे समझ आ रहा होगा। बी थ्रू, टू हैव समथिंग एट द एंड, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, ठीक है। तीनों मीनिंग हो सकते हैं, तो आपको जो भी ऑप्शन होगा उससे सिलेक्ट करना है। तो फिनिश विथ समथिंग के तीनों हैं, बी थ्रू यानी, या फिर टू हैव समथिंग एट द एंड मतलब को आप कुछ पढ़ रहे हैं और एंड तक आप कुछ एक अच्छा सा ज्ञान या नॉलेज लेके उठ रहे हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी। और टू स्टॉप डूइंग समथिंग तो है इसे ही पता ही आपको, स्टॉप कर देना कुछ भी चीज़ करना। आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स होता है इल और सिक या फिर अपसेट। आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाना तो है ना, इल है, आप सिक है या फिर अपसेट है, तो आउट ऑफ सॉर्ट्स हो गया। बर्ड्स आई व्यू, अब बर्ड्स का हवा में उड़ती है, उनकी आंखें हवा से, व्यू, व्यू मतलब नज़ारा। तो बर्ड ऊपर से देख रही है ना नीचे, उनका व्यू, तो उनको सारी चीज़ें दिख रही हैं, कवर हो रही है नीचे की जो ग्राउंड पर है, तो उसी का मीनिंग यही होगा। एन ओवर व्यू यानी कि ऊपर से देखने का नज़ारा, या एन अ जनरल व्यू फ्रॉम अबाव, ठीक है। अबाव से नीचे का जनरल व्यू, तो वही चीज़ इसको लिंक करिए। टू विन लॉरेल्स, अब लॉरेल्स का मतलब आपको बता दूं, तो लॉरेल्स का मतलब मैंने लिखा हुआ रखा है यहाँ पर, वो है बहादुरी का पुरस्कार, ठीक है। बहादुरी का पुरस्कार, टू विन लॉरेल्स। अब यहाँ देखिए इसका मीनिंग क्या है, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, ठीक है, वही मीनिंग हुआ। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मीनिंग होता है एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन, ठीक है। एक ओल्ड मैन है जो एक्सपीरियंस्ड है, उसे कहते हैं हम अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ये देखिए फेदर योर नेस्ट, फेदर का मतलब आपको पता ही है, पंख, फिर भी बता दिया मैंने, फेदर योर नेस्ट। टू मेक योर सेल्फ रिचर स्पेशली बाय स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ दैट शुड बी स्पेंट ऑन समथिंग एल्स, ठीक है। खुद के ही घोंसले को पंख देना, ये इसका मुहावरा हुआ है। तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं, टू मेक योर सेल्फ रिचर, खुद को
अमीर बनाना, स्पेशली बाय सेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ, खुद पे ही खर्च करना मनी, जिसका जो पैसे से आप कुछ और ज़रूरी काम कर सकते थे उससे से के अलावा खुद को ही करना, तो वही फेदर योर ओन नेस्ट। अब देखिए टेक अ फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव का मतलब आपको जाना जरूरी है, अच्छा क्वेश्चन है सीजीएल 2015। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन 2015 के हैं, तो आप ये भी नजर मारते हैं ये कौन से ईयर में आए। टेक अ फ्रेंच लीव, अब टेक अ फ्रेंच लीव है बीइंग एब्सेंट विदाउट परमिशन, फ्रेंच लीव ले लेना मतलब विदाउट परमिशन के आप छुट्टी मार लेना, उसे फ्रेंच लीव कहते हैं, जो स्कूल टाइम में आप बहुत किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखें, क्लीन हैंड्स, क्लीन हैंड्स साफ सुथरे हाथ, ठीक है। अब ये साफ सुथरे हाथ अब तो हम समझ रहे हैं, बट वो मीनिंग इसका नहीं होगा। अब ये तो मुहावरा है ना, तो उसका मीनिंग तो डिफरेंट होगा और यूनिक होगा। तो क्लीन हैंड्स का मतलब है इनोसेंट, यानी कि निर्दोष या भोला आदमी। इनोसेंट आदमी को क्लीन हैंड्स कहते हैं, मतलब साफ सुथरा आदमी इनोसेंट है। हॉर्स सेंस, घोड़े का सेंस यानी कि बुद्धि सेंस, मतलब कह सकते हैं बेसिक कॉमन सेंस, आपको बेसिक कॉमन सेंस जो होना जरूरी, जैसे जनरल नॉलेज हुआ, ये सब हॉर्स सेंस के अंदर डिनोट कर दिए गए हैं। अब देखिए शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म मतलब होता है समथिंग दैट गिव्स इंकरेजमेंट, इंकरेजमेंट मतलब हौसला, शॉट इन द आर्म, ठीक है। आपके फैमिली आपको हौसला देती है, इंकरेज करती है, तो वही चीज़ शॉट इन द आर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मतलब एवरी ईयर किसी ना किसी सेट में तो पूछ लिया जाता है मैन ऑफ लेटर्स। अ लिटरली साहित्य पर्सन, लिटरली लेटर्स, लिटरली साहित्य में आता है लेटर्स, तो इसलिए उसको इससे डिनोट कर सकते हैं। और अ मैन ऑफ लेटर्स को स्कॉलर पर्सन से भी डिनोट करते हैं, पढ़ा लिखा इंसान, तो उससे भी कर देते हैं। तो आप दोनों चीज़ ध्यान रख लिए, मैंने एक और बता दिया आपको स्कॉलर। अगला देखिए, टू पुट इन अ नटशेल, टू पुट इन अ नटशेल, नटशेल मतलब छिलका, नट मतलब अब अखरोट से ले लीजिए, अखरोट का छिलका। अब पुट इन द नटशेल मतलब सिर्फ आपको ब्रीफ मैनर में आप किसी चीज़ को बता रहे हैं, मतलब टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइसली, यानी कि संक्षेप में ब्रीफ मैनर में आप बता रहे हैं, तो पुट इन अ नटशेल यानी कि छिलके छिलके ऊपरी 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 चीज़ जो बता रहे हैं आप, जैसे कि अखरोट है, अखरोट के अंदर अखरोट होता है, फल होता है, उसके ऊपर जो छिलका होता है, सिर्फ वही बता रहे हैं ब्रीफ, जिससे आपको समझ आ गया ना कि अखरोट है। अंदर की चीज़ देख के तो बताएंगे, पहले ही देख के छिलके देख के समझ जाते, तो वही चीज़ बता रहे हैं कि समरी में ब्रीफ मैनर में आपने बता दिया, तो उसे टू पुट इन अ नटशेल कहेंगे। अब देखिए अब ये अगला है, टू मेक अप वंस माइंड, किसी का माइंड को मेकअप करना उसे कहते हैं टू डिसाइड व्हाट टू डू, ठीक है। अपने माइंड को मेकअप करना मतलब हमको क्या करना है, हमको एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, इस पर पीओ की करनी है, तो हम अपना माइंड मेकअप करते हैं ना, तो वही चीज़ इसे को डिनोट कर रही है और लिंक कर रही है, ठीक है। तो अगला देखिए यहाँ पे, टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे मतलब डिसाइड टू फिनिश वर्किंग ऑफ द डे, ठीक है। क्या करना है हमें, किस वर्किंग जिसके आज का काम ये है, हमें कब खत्म करना है वो डिसाइड करना, तो टू कॉल इट अ डे। इन टू माइंड्स, अब देखिए इन टू माइंड्स का मतलब, ये क्वेश्चन आप देखें CHSL के हैं 2015, ये चारों क्वेश्चन CHSL के हैं 2015 के, तो CGL में भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी कोई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यही आइटम एंड फ्रेसेस है यार, थोड़ी ना बनाएंगे। इन टू माइंड्स मतलब टू बी अनडिसाइडेड, दो दिमाग चल रहे हैं आपके, CGL करूँ, आप जैसे कि इंजीनियर हैं, आप सोचेंगे कि टेक्निकल में जाऊँ कि नॉन टेक्निकल में जाऊँ, दो दिमाग चल रहे हैं ना, बट आपको एक चलाना होता है, ठीक है। तो अब दो दिमाग चलना मतलब एट टू माइंड्स, आपके पास दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी, इधर चला मैं उधर चला, वही वाली बात है। अगला देखिए, पे ऑन द नेल, पे ऑन द नेल यानी कि पे प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली मतलब पेमेंट विदाउट डिले, हाथों हाथ जल्दी दे देना। जैसे आपने अगर कहीं रह रहे हैं रेंट पे, आपने रेंट के एक दिन जैसे ही आपका खत्म हुआ मंथ, आपने एडवांस में अगले ही दिन दे दिए, तो पे प्रॉम्प्टली, पे ऑन द नेल हो गया। मेक अ मॉकरी, मॉकरी मतलब दिखाना, दिखावा करना, वही चीज़ हो गई है। टू मेक समथिंग सीम रिडिकुलसली, बेतुका और यूजलेस, नो सीरियस आउटकम, ठीक है, वही चीज़ होगी बेतुकी चीज़ें, मतलब टू मेक समथिंग सीम रिडिकुलस मतलब ऐसी चीज़ें करना जो कि यूजलेस है, बेतुका है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ों का, और कुछ बुरा भी हो सकता है उससे, तो मेक अ मॉकरी वो चीज़ हो जाएगी। थ्रो डस्ट इनटू वंस आई, काफ़ी फनी मुहावरा है ये। टू डिसाइव मतलब किसी की भी आंखों पे डस्ट फेंक देना, टू थ्रो डस्ट इनटू वंस आई, ठीक है। अब अगला देखिए, पुल नो पंच, पुल नो पंच मतलब होता है स्पीक्स फ्रैंकली, सॉरी स्पीक्स फ्रैंकली, फ्रैंकली स्पीकिंग पर्सन आपने देखे होंगे, पुल नो पंच वो स्पीक फ्रैंकली डिनोट कर रहा है। अब देखिए, टू पुट अ स्पोक, स्पोक यानी कि तिली या फिर लकड़ी का टुकड़ा, कुछ भी ले सकते हैं आप, मान सकते हैं। टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, किसी के भी व्हील में स्पोक करना, ठीक है। अब देखिए, डिस्ट्रॉय द प्लान,
कॉज हिंड्रेंस, हिंड्रेंस यानी कि अटकाव, रुकावट ला देना। टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम पुटिंग देयर प्लान इनटू एक्शन, किसी का कोई कार्य है या काम है जो करना चाहता है उसमें रुकावट ला देना। तो वही चीज़ होगी ना, जो कुछ काम करने जा रहा है हम बीच में आके टोक दिए या फिर बीच में आके उसको और कुछ काम दे दिया या फिर कुछ, तो वही चीज़ें इसको डिनोट कर रही है। टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, किसी के व्हील में स्पोक करना यानी कि किसी के काम में रुकावट लाना। इन द स्विम, अब देखिए इन द स्विम से आपको क्या पता चल रहा है, स्विमिंग, स्विमिंग नहीं बट इसको हमको इंटर रिलेट करना पड़ेगा। कैसे होगा, वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट। स्विम मतलब फ्लोटिंग, जो फ्लो में हो रहा है, तो वेल इन्फॉर्म्ड ड्यू टू एंड अप टू डेट पर्सन, जो है जिन्हें सारी जानकारी है, वेल इन्फॉर्म अप टू डेट अपडेटेड है, उसे कहेंगे इन द स्विम। फ्लो में चल रहा है बंदा ऐसा। टू गेट इनटू हॉट वाटर यानी कि टू गेट इनटू ट्रबल्स। अब आग पानी, गर्म पानी में, ठंडे पानी में कूदने तो चलो ठीक है स्विमिंग पूल में गए, बट आप गर्म पानी में कूद गए तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो वही चीज़ आप इंटर रिलेट करके आप इसको यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। टू गेट इनटू ट्रबल्स, ट्रबल्स में आ गए, परेशानियों में आ गया। नो द रोप्स यानी कि नो द रोप्स यानी रस्सी, रोप्स रस्सी है तो आपको रस्सी का पता लगना है। इससे कैसे आप लिंक करेंगे इसको आइडम फेसेस में, कैसे करेंगे, लर्न द प्रोसीजर। रोप आपको पूरा उसका प्रोसीजर पता है कैसे करते हैं, जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको उसका पूरा प्रोसीजर पता है तो आप एंड में रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से नो द रोप्स है। अगला होल्ड वाटर यानी होल्ड वाटर, अब पानी होल्ड करना है, इसे कैसे कर सकते हैं, तो होल्ड वाटर यानी सीम लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल सीम कर रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं, लॉजिकल देख रहे हैं आप चीज़ों को, तो उसे होल्ड वाटर करना कहते हैं। टू बी डाउन टू अर्थ, आपने सुना होगा बंदा डाउन टू द अर्थ है, या फिर ऐसे अपने फ्रेंड से आपने कभी बातें की होगी या फिर कभी ना कभी ये बातें निकली होगी, तो उसका मतलब होता है टू बी रियलिस्टिक यानी कि उचित, ठीक है, रियलिस्टिक है। इन द निक ऑफ टाइम, अब निक आपको पता होगा, निक नेम जैसे हम देते हैं, छोटा नेम देते हैं, तो निक ऑफ टाइम मतलब टाइम का थोड़ा हिस्सा, ऐसे आप कर सकते हैं ना, इसको डिनोट कर सकते हैं, रिलेट भी आप इसको, तो जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम, छोटा सा समय। टू शन, शन यानी कि बचना। इविल कंपनी, इविल कंपनी यानी प्रॉब्लम, इविल, एविल आपने पता ही है, एविल एंड डेविल, तो एविल कंपनी मतलब बुरी कंपनी, बुरी आदत वाली, तो उस चीज़ को टू शन मतलब बचना, उनसे बचना, तो वही मीनिंग हो गया। टू अवॉइड और गिव अप बैड कंपनी, ठीक है, बैड कंपनी को अवॉइड करना है, गिव अप करना, उसे कहेंगे टू शन बट इविल कंपनी। अगला देखिए फाइट शाई ऑफ, फाइट शाई ऑफ मतलब टू अवॉइड समवन एंड समथिंग, ठीक है, फाइट शाई ऑफ करना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, समवन और सम, किसी चीज़ को, किसी को या किसी चीज़ को अवॉइड करना, वो शाई ऑफ होना। शाई मतलब को बताइए। अब ऐड फ्यूल इनटू द फायर, वो वाली चीज़ है, तो ऐड फ्यूल इनटू द फायर मतलब इसको रिलेट कर सकते हैं जले से, जले में नमक छिड़कना, तो ये तो बहुत कॉमन मुहावरा है। तो अब इसका है वर्सन द मैटर, किसी काम को जो अगर मैटर है या प्रॉब्लम है उसको और बढ़ा देना, और प्रॉब्लम कर दे, प्रॉब्लमेटिक कर देना, उसे कहेंगे ऐड फ्यूल इनटू द फायर। ब्रेक ऑफ, सडनली स्टॉप, ब्रेक ऑफ सडनली स्टॉप, सीधा मुहावरा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। गो हे वायर, हे वायर का मतलब होता है उत्तेजित, ठीक है, उत्तेजित हो जाना, तो इसे कहेंगे हम बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, तो वही चीज़ यहाँ पे वही है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में आप हे वायर हो जाते हैं, गो हे वायर, ठीक है, हे वायर, तो बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। अगला देखिए ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी, क्लाउड नाइन पे चले जाना, एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाना, ठीक है। ये CHSL 2015 CPO के भी आ गए क्वेश्चन, देखिए आप यहाँ ध्यान रखिए, आपके CPO के हैं कि CHSL या CAGL, सब एक दूसरे एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पढ़ना तो वैसे सभी है आपको। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई यानी कि टू बी मिडलसम या फिर टू इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड हैविंग इन्फ्लुएंस ओवर देम, किसी भी और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपका उनका फ़र्क आपको आपके डेली लाइफ पे मिलता है। तो हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, आपको सारा कार्य करना है, हमको मतलब पढ़ना नहीं है, हमको खेलना भी है, हमको घूमना भी है, मस्ती भी करना है, वो चीज़ आ गई। इन द सूप, टू बी इन ट्रबल, इसको भी वही है, हॉट वाटर में आना या फिर सूप में आना, इन द सूप, टू बी इन ट्रबल। ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन यानी कि किसी लाइन को, लक्ष्मण रेखा से आपको इसको डिनोट कर सकते हैं। टू सेट अ लिमिट, लक्ष्मण रेखा से आप डिनोट कर सकते हैं इसको, ड्रॉ द लाइन को। अब देखिए अब बी हाइव यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, तो क्या होगा, बिजी प्लेस है ना, छत्ता बिजी प्लेस ही है ना, क्राउड है ज़्यादा वहाँ पर, तो वही इसको यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं। तो गाइस ये रहे आज के क्वेश्चन सारे, तो हम अगले वीडियो में आपको पार्ट 3 जरूर लाएंगे, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ 2015 में और पूछे गए थे वो भी लाएंगे, 13, 14, 12 सब एग्जाम्स के हम सारे कवर करेंगे। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे और ऐसी वीडियो देखते रहिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नहीं किया है तो, एंड कमेंट जरूर कीजिए अपनी रिक्वायरमेंट्स वीडियो की। तो आज के लिए मैं विदा लेता हूँ, जय हिंद।